दोस्तों, नमस्ते। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल पर। तो दोस्तों, हमारी 5 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज में हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड सीरीज चल रही थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। इससे पहले हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखा था दोस्तों, और हमने वायु के लिए भी, यानी कि एयर के लिए भी, एयर पोल्यूशन के लिए कौन से हमारे अधिनियम बनाए गए इसके बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर बात करें हमारे पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर, तो आपके लिए कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है और किस पर आपकी छूट दी जा रही है। तो दोस्तों, पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर आपके लिए नेट जेआरएफ प्लस सेट का कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा आपके लिए आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का कोर्स अवेलेबल है। इसी के साथ में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर का कोर्स अवेलेबल है, और साथ में आपके लैब असिस्टेंट का कोर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें आपके कौन कौन से मोड में क्लासेस होने वाली है, तो आपकी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लासेस मिलेगी। नोट्स की बात करें तो आपको बुकलेट फॉर्म में आपको नोट्स दिए जाएंगे, उनको आप कुरियर के माध्यम से भी आप अपने मंगवा सकते हैं। और टेस्ट की बात की जाए तो आपके यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज फुल टेस्ट सारे यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और क्लासेस के स्केड्यूल की बात की जाए दोस्तों, तो ये आपके स्केड्यूल रहने वाला है। इस स्केड्यूल में आपके इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको डेली टेस्ट रखा जाएगा, यानी कि आपके डेली टेस्ट यहाँ पर लिए जाएंगे जैसे ही आपका टॉपिक क्लियर होता है। तो दोस्तों, और अगर अधिक आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि है आपके 7339998354 पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप डाउनलोड कीजिए पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ को, जिससे कि आपको जो भी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम 1974 क्या बात करता है। तो इसमें सबसे पहले तो है 26 मार्च 1974 को 1974 को ये लागू किया गया। दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो भी आपके जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनसे रिलेटेड जितने भी आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इनके जितने भी ईयर हैं, ईयर वाइज आपको ये मैचिंग का क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो ये 26 मार्च 1974 को पूरे देश में लागू जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम भारतीय पर्यावरणीय विधि के क्षेत्र में पहला व्यापक प्रयास है, यानी कि जल प्रदूषण के क्षेत्र में यह पहला व्यापक प्रयास है जो कि 74 में इसको लागू किया गया, जिसमें प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या की गई। इस अधिनियम के द्वारा जल प्रदूषण को रोकने तथा स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत संरचना की स्थापना की गई, यानी कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको बताया गया कि अपने को जल प्रदूषण को रोकने के लिए या इसके निवारण के लिए क्या क्या रोकथाम करनी चाहिए, क्या क्या इसमें मैनेजमेंट करना चाहिए। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीपीसीबी की स्थापना कब की गई थी। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एवं राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना यहाँ पर की गई। इस अधिनियम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को समुचित शक्तियां दी गई ताकि वे अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से कार्यान्वित कर सके। आगे चलकर इसी क्रम में वर्ष 1977 में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम को लाया गया। वो था दोस्तों आपके जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। इसके अलावा दोस्तों, इसमें इसी क्रम में 1977 में आपके लिए जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम लाया गया। अब इस अधिनियम में क्या बोला गया दोस्तों, इस अधिनियम में बस इतनी सी बात एक्स्ट्रा की गई कि इसमें आपको दंड का प्रावधान भी किया गया। जल को प्रदूषित करने वाले जो भी आपके सामने, जो भी आप के सामने हो रहा है अगर जल प्रदूषण, तो उसके लिए आप सरकार को या फिर आपके प्रशासन को सूचित करके आप उसको दंड दिलवा सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि यह अधिनियम जहां जल प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र राज्य प्रदूषण बोर्डों को व्यापक अधिकार प्रदान करता है, वहीं जल प्रदूषित करने पर दंड का प्रावधान भी करता है। इस अधिनियम में केंद्र और राज्य प्रदूषण बोर्डों को मिलने वाली कुछ प्रमुख शक्तियां इस प्रकार है। तो इसमें सेंटर और आपका स्टेट दोनों इसमें कंबाइंड है। तो दोस्तों, ये दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं, दोनों इसके ऊपर दंड का प्रावधान कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से दंड का प्रावधान किया गया था, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम में किसके पास शक्तियां होती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो दोनों, ये केंद्र और राज्य दोनों सरकार की शक्तियों के साथ में मिलकर ये कार्य करता है। तो इसमें दंड के प्रावधान में किसी भी औद्योगिक परिसर में प्रवेश का अधिकार है।
यानी कि किसी भी औद्योगिक इकाई में जाकर वो चेक कर सकते हैं कि जल वहाँ पर प्रदूषित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस रिलेटेड जल में छोड़े जाने वाले किसी भी कचरे को नमूने लेने का अधिकार है, यानी कि जहाँ पर भी औद्योगिक कचरे का, जहाँ से जल छोड़ा जा रहा है, वहां पर आप जाकर जल को चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन से केमिकल मिलाए जा रहे हैं जिससे इसको, या फिर नदी में अगर आपका कोई भी औद्योगिक क्षेत्र का पाइपलाइन छोड़ा जा रहा है तो उसमें कौन कौन से केमिकल है, उसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। आगे है औद्योगिक इकाइयों को तरल कचरा और सीवेज के तरीकों के लिए बोर्ड से सहमति लेना, यानी कि ऐसा अगर कोई औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्री कर रही है तो उसको उससे पहले आपको उसके लिए परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा बोर्ड किसी भी औद्योगिक इकाई को बंद करने के लिए कह सकता है वह दोषी इकाई को पानी तथा बिजली की आपूर्ति की रोक भी लगा सकता है। इस प्रकार ये दोनों अधिनियम केवल विषैले, नुकसानदेह और प्रदूषण फैलाने वाले कचरे को नदियों, नालों आदि में फेंकने पर रोक लगाते हैं, बल्कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का बोर्ड को अधिकार भी देते हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चला दोस्तों कि जल संरक्षण के लिए सरकार ने क्या क्या बताया, यानी कि क्या क्या काम किए हैं और इसमें कौन कौन से अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई है। इसमें दंड के साथ में इसके प्रदूषण को रोकने की, यानी कि निवारण की बात भी इन्होंने की है। तो दोस्तों आज के सीरीज में हम इतना ही करते हैं। जल संरक्षण एवं निवारण अधिनियम 1974 ईयर आपको याद रखनी है, क्योंकि ईयर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीपीसीबी की स्थापना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए पाथफाइंडर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरओ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसी सीरीज में आगे के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के साथ में आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। थैंक यू दोस्तों।